आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनः एनसीईआरटी में ऊंचाई और दूरी से संबंधित पिछले लेक्चर में 5 क्वेश्चन बताया था। आज फिर 5 क्वेश्चन बताएंगे ताकि आपको जो है एकक जो है बिंदु हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित आपका ब्रेन में चला जाए। तो चलिए आज 6 से शुरू कर रहा हूं। कह रहा कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का जो है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो सबसे पहले 30 मीटर ऊंचा एक भवन बनाना है। ए बी अब क्या है, ये 30 मीटर एक ऊंचा भवन है। अब इसके और क्या कहता है कि 1.5 मीटर का लंबा लड़का यानी एक लड़का है सीडी, फिर क्या करता है, 1.5 मीटर है। अब जो है ये क्या करता, कुछ दूर चलता है। तो चलता है तो मान लो कि यहां पर पहुंच जाता है। सीडी से कहां पर, ये पर लेकिन कहता है बच्चों कि जब चलता है 1.5 मीटर का लड़का, मान लो कि यहां से सी तक गया, सी से ई, तो यहां पर पॉइंट सी एफ लिया। तो इसका भी हाइट कितना रहेगा, कुछ दूर चलेगा तो बदलना ना जाएगा हाइट। अब जो है उसके आंख पर देखिए शिखर का उन्नयन कोण, तो एक यहां से यहां, लेकिन उन्नयन कोण बनाने के लिए आंख के हॉरिजेंटल आंख पर एक हॉरिजेंटल लाइन खींचा जाता है। किसके, धरती माता के पैरेलल। तो चलो यहां से ऐसे खींचेंगे, ठीक है, जो कि इसके लिए, और इसके भी आंख पर कितना बनाता है, तो यहां पर बोल रहा कि 60 डिग्री बनाता है, और यहां पर कितना डिग्री बनाता है बच्चों, 30 डिग्री। ठीक है, लिखाएगा माना कि ए बी भवन की ऊंचाई है तथा सी डी एवं ई एफ लंबा लड़का है। तो कहो कि सी डी और ई एफ, सी डी एंड ई एफ, क्यों, वही लड़का यहां से यहां चला है। तो पैर यहां, माथा यहां, पैर यहां, माथा यहां, सी जो हुआ उसका पैर रहा होगा, यहां पर माथा है, देखो उसका बना दिए हैं, है कि नहीं। अब जो है देखिए चित्र से देखिए। अच्छा यहां पर पॉइंट, अच्छा यहां से यहां भी कितना हो गया होगा, 1.5 मीटर ही रहेगा। यहां पर हम पॉइंट ले लेते हैं कितना, एफ, तो यहां जी ले लेते हैं, ठीक है। चित्र से बीजी, बीजी की लंबाई कितना हो गया, तो ए बी माइनस ए जी। तो ए से बी की लंबाई कितना था, 30 मीटर घटाओ 1.5 मीटर, यानी 28.5 मीटर हो गया। पूरा यहां से यहां तक लंबाई आपका जो है ना 30 मीटर का था, ठीक है।
अब देखो बच्चों, हम बताए थे कि समकोण त्रिभुज को ढूंढिए। तो यहां पर देखिए समकोण त्रिभुज दोनों फिगर में आप चलिए, एक बार चलेंगे बी जी डी में। अब समकोण त्रिभुज बी जी डी में क्या लेंगे? क्योंकि कर्ण 90 डिग्री के सामने कर्ण है, कर्ण से हमको मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि लड़का जा रहा है इधर, इसमें भी तो आधार और किसमें, लंब में हमको रिलेशन बनाना है। क्योंकि निकालना है कि लड़का कहां से कहां गया। तो डी से एफ, सी से ई, सी से ई, अरे सी डी जो है चल करके कहा ई एफ पर पहुंच गया। इन्हें इतना दूर चला होगा, सी के बराबर या डी एफ के बराबर। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बी जी डी में क्या हो गया, tan लेंगे, tan 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा बीजी, वीजी बटा डीजी। अब देखो tan 30 का मान 1/√3। तो बी से जी, बी से जी का मान कितना है 28.5। और यहाँ कितना हो जाएगा डी जी। इसलिए डी से जी का मान आ गया बच्चों कितना, 28.5 और गुने √3 इन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। पुनः चलिए बी जी एफ में, वी जी एफ में पुनः समकोण त्रिभुज वी जी एफ में कितना बच्चों, tan 60 डिग्री लेना होगा। तो बीजी बट्टा का हो जाएगा एफ जी, एफ जी tan 60 √3 होता है। यहाँ पर 28.5 कितना हो गया एफ जी। तो एफ जी का मान कितना हो गया 28.5 बट्टा √3 हो गया, इतना मीटर। अब देखो हमको लाना है सी से ई, यही ना चला होगा, सी एफ या डी एफ का मान निकालना है, यही तो निकालना है। चाहे तो सी ई, अरे सी डी से चल करके कहाँ आया था ई एफ, तो कितना चला, तो सी डी से ई एफ तक चला था, है ना, सी डी ई एफ पर आया था। तो यही चला, सी ई का मान निकालना है। तो चलो सी बराबर डी एफ, अतः सी ई या डी एफ कितना, तो सोचो सी ए माइनस क्या, सी ए माइनस कर देंगे सी ए यानी डी जी माइनस एफ जी, डी जी माइनस एफ जी, इसको डी जी और माइनस क्या कर देंगे एफ जी। तो डी से जी, डी से जी का मान देखिए कितना आया है 28.5 √3। मैंने यहां से यहां तक था लेंथ 28.5 √3, 28.5 √3। और एफ जी, एफ जी का मान कितना है बच्चों 28.5 बटा √3, 28.5 अपॉन √3 है। कॉमन लीजिए, तो यहाँ √3 -1 बाई का हो जाएगा √3।
28.5 यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 गुने √3 हो जाएगा बच्चों, -1 बटा क्या हो जाएगा √3, यही ना हो जाएगा। अब देखो इधर बना दे रहे हैं तो 28.5 ब्रैकेट में हो जाएगा 3 - 1 बटा √3, तो 28.5 और गुने का हो जाएगा 2 बटा √3, √3 2 पच्चे 10, 7 और 2 8, 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5 बटा √3 आया। तो 57, यहाँ पर √3 और √3 से नीचे को गुना कीजिए, बराबर कितना हो गया 57 √3 और बटा 3 19, यानी कितना हो गया 19 √3 मीटर। यही तो आपका आंसर आया, यही आपका क्या हो गया आंसर, कितना लाना था 19 √3 आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, फिर से सुनिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर पर, यानी एक भवन है, ये कितना है बच्चों 20 मीटर का, यानी यहां से यहां तक का है ए बी, और कह रहा है एक संचार मीनार, यानी इस पर ठीक है, यानी सी हो गया, और यहां एक बिंदु लीजिए ए बी, यहां डी, कह रहा है 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ए बी एक भवन है, ये सोचो कि एक भवन है ये, और उस पर बीसी क्या है एक मीनार है। तो डी बिंदु तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार के तल सबसे पहले अब लिखिए यहां पर, माना कि ए बी एक भवन है तथा बीसी उस पर एक संचार मीनार है, डी यहां डी भूमि पर एक बिंदु है। चलो इधर लिख देते हैं, क्योंकि इधर पिक्चर पारना होगा, भूमि पर एक बिंदु है। अब देखिए क्या करना है, कि कह रहा है बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल कौन होगा बी, और शिखर के उन्नयन कोण, तो तल
तल यहां हो गया। बढ़िया से, चूंकि एग्जाम में बार बार पढ़िएगा बच्चों, तो तल तल और शिखर, शिखर कहाँ हो गया, तो यहां हो गया। तो तल और शिखर के यूनियन कोण 45 डिग्री, यानी ई है 45 डिग्री, तो ई जो पूरा है कितना हो गया 60 डिग्री। ये नहीं कह रहा है। अब चलो, अब तो हो गया, तो सारा मामला जो है बन जाएगा बच्चों। देखो इसमें जो है यहां पर बी बिंदु एक बार पूरा लेंगे, बी ए डी, एक समकोण त्रिभुज कौन होगा, तो बी, ये देखिए यहां बी ए डी, और एक बार सी ए डी में। चलो अब पिक्चर पर आ गया, तस्वीर बन गया, तो हाइट एंड डिस्टेंस एकदम इजी है। अब समकोण त्रिभुज किसमें, बी ए डी, क्या लेंगे ये भी देखना रहता, क्या लेंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉसेक कॉट, क्या लेंगे, तो सोचो हमको चाहिए क्या, मीनार की ऊंचाई यानी बीसी, हमको बीसी चाहिए ना, बी से सी ही तो मीनार है, देखिए बीसी उस पर एक संचार मीनार है, यानी बीसी की चाहिए। तो सोचो कि इधर चाहिए लंब दने, एंगल के सामने ही लंब हो रहा है, और कर्ण से तो हमको कोई मतलब नहीं है, तो लंब और आधार में रिलेशन किससे बनता है, तो tan से बनता है। tan 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, ए बी बटा ए डी, tan 45 का मान कितना 1, तो ए बी बटा ए डी, इसलिए ए डी का मान किसके बराबर हो गया, ए बी के बराबर, और ए बी 20 मीटर हो गया बच्चों, हो गया कि नहीं, क्योंकि ए से बी भवन है ही, तो भवन के बराबर आ गया ए डी। ठीक है, अब चलो पुनः पुनः समकोण त्रिभुज सी ए, देखो यहां पर समकोण त्रिभुज बन रहा है सी ए डी में, सी ए डी में, फिर tan 60 लेंगे, tan ही क्यों लेंगे, क्योंकि हमको चाहिए इधर वाला हाइट, और ये नीचे बेस का कम कर रहा है, इधर तो कुछ निकालना है ही नहीं, तो कर्ण से कोई मतलब नहीं, इसलिए tan नहीं यूज करेंगे। tan 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ए सी बटा ए डी, एक पेज ले रहा हूं, tan 60 का मान हो गया, और ए बी जो था, सॉरी ए सी जो था, ए बी प्लस बी सी लिखेंगे, और बटा देखिए ए डी, ए डी की लंबाई यहां कितना आयल है 20 मीटर के बराबर, 20 हो गया, √3 ए बी, यहाँ 20 था, प्लस 20 बराबर 20 हो गया, तो 20 √3 बराबर 20 प्लस क्या हो गया बच्चों, 20, 20 √3 माइनस 20 बराबर क्या हो गया बच्चों, 20, 20 कॉमन लेंगे, तो √3 माइनस 1 हो गया, बराबर क्या हो गया, 20, BC की ही तो लंबाई चाहिए था, तो BC का मान कितना हो गया 20 √3 माइनस 1 मीटर, इतना ही तो आंसर। देखो एग्जाम में हम √3 का मान 1.732 रख करके सॉल्व करके गुना भी कर सकते हैं, इतना भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, √3 के जगह पर 1.732 रख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए आंसर कितना था, 20√3 - 1। चलिए नेक्स्ट, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। सबसे पहले वो पेडेस्टल बनाइए। पेडेस्टल बनाता हूं, ऐसे एक पेडेस्टल लगा होगा, ए, यहां पर बी, इस पर क्या है, एक मूर्ति है, किसी तरह का मूर्ति अपना रहा होगा ऐसे, ठीक है, एक मूर्ति ऐसे हमने बनाया, समझे, क्या हो गया, 6C, उसका मूर्ति का माथा C 1.6, यानी यहां से यहां तक कितना है, 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सी, यहां डी, भूमि पर एक बिंदु डी लिया, लग रहा है कि वैसा ही सवाल है। कितना डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री का, है कि नहीं। अब क्या कह रहा है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, तो पेडेस्टल का शिखर कौन हुआ, बी, तो यहां पर 45 डिग्री, यानी यहां पर बन रहा है 45 डिग्री। लिखेंगे, माना कि ए बी एक पेडेस्टल की ऊंचाई है, ऊंचाई जरा बढ़िया से लिख देते हैं, तथा BC उस पर मूर्ति है, D भूमि पर एक बिंदु है। भूमि पर एक बिंदु है। अब देखिए, तो देखना रहता बच्चों कि समकोण त्रिभुज किधर बन रहा है। देखिए यहां पर समकोण त्रिभुज बन ही रहा है कि नहीं। अब देखो, तो एक बार, और तो कुछ दिया हुआ नहीं है, चलिए कुछ, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल यानी ए बी का ऊंचाई, ए बी पेडेस्टल माना है, यानी ए बी की ऊंचाई चाहिए। अब समकोण त्रिभुज BAD, BAD में क्या लेंगे, साइन 45 लेंगे तो क्या होगा, लंब बटा कर्ण, इधर इधर आपको कोई मतलब है नहीं। कॉस 45 लेंगे तो AD, चलो AD काम आ सकता है, लेकिन AD बटा BD उसका ही कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ tan 45 लेंगे या cot 45 लेंगे तो ये मैथ बनेगा। ये जनरली tan हम लोग यूज करते हैं। tan 45 डिग्री तो AB बट्टा क्या हो जाएगा बच्चों, AD। tan 45 का मान 1 होता है, AB बट्टा AD, इसलिए AD किसके बराबर, AB के बराबर। पुनः समकोण त्रिभुज CAD tan
60 डिग्री लेंगे बच्चों तो क्या होगा, AC बटा AD। और tan 60 का मान कितना, √3। AC को क्या लिख सकते हैं, AC को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC, AB प्लस BC। बटा AD। अब देखो AB 1.6 और AD किसके बराबर आया था, देखिए तो AD AB के बराबर, हमको AB ही चाहिए, हमको AB का तो ही मान चाहिए, तो AD के जगह AB रख देते हैं। चलो एक पेज लेता हूं, यानी क्या हो जाएगा, √3AB बराबर AB प्लस 1.6, √3AB बराबर AB प्लस 1.6, √3AB माइनस AB बराबर क्या हो जाएगा 1.6। AB हमने कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 पॉइंट का हो जाएगा 6। AB का मान तो 1.6 बटा का हो जाएगा √3 माइनस 1। ऐसे कभी आंसर नहीं होता है, इसको क्या करेंगे बच्चों, परिमेयकरण कर दो। यानी √3 प्लस 1 से गुना ऊपर नीचे, तो 1.6 यहाँ √3 प्लस 1 हो गया, यहाँ √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर। AB का मान हुआ तो AB का मान जो हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 3 माइनस 1। चलिए इधर AB तो क्या हो जाएगा बच्चों 1.6 √3 प्लस 1, 3 में से गया क्या हो गया 2, 0.8 बार, इसलिए AB का मान 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये किसका ऊंचाई मिला, पेडेस्टल का AB, तो यानी अर्थात पेडेस्टल की ऊंचाई AB बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। इसको √3 के जगह पर 1.732 होता है √3 का मान, उसको रख करके सिंप्लीफाई कर गुना भी कर सकते हैं, इतना भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस तरह से आपको अब क्या है, 9वां, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इसका हिंदी जो होता है पैर, यानी मीनार का पैर, समझे कि नहीं। तो कहता है कि मीनार का जो पैर बिंदु है से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के, अच्छा एक मीनार भी है और एक भवन भी है, तो मीनार ऊंचा रहा होगा, है कि नहीं। इस सोचो कि ए यहां पर हमने माना B, C, इस सोचो कि एक भवन रहा होगा,
सी डी। ठीक है। अब कहता है मीनार का पैर से एक भवन के शिखर का, तो भवन का शिखर कौन है ये पहले लिख देते हैं। माना कि ए बी एक मीनार है जिसका ए बिंदु तथा बी शिखर है। और सी डी एक भवन है जिसका तथा क्या था, माना कि भी एक मीनार है जिसका ए पाद बिंदु तथा बी बी जो है शिखर है, शिखर है। और सी डी एक भवन है जिसका सी बिंदु एवं डी शिखर है। देखिए बच्चों, पूरा जो कहानी है क्वेश्चन का वो लिख दिया। ए भी एक मीनार है जिसका ए जो पैर है ना, पैर वाला बिंदु जो पाद बिंदु जो बोलता है, तो ए जो है उसका पैर है और बी जो है उसका शिखर है। उसी तरह से सी डी एक भवन है तो निचला उसका पैर और यहाँ कौची उसका माथा यानी शिखर। अब कहता है बच्चों कि मीनार के पैर से एक भवन के शिखर, मीनार एक भवन के शिखर यानी यहां कितना डिग्री का कोण है, 30 डिग्री। और भवन के यानी यहां पैर, यहां पाद बिंदु का मतलब उसका पैर, पैर से मीनार के शिखर, तो मीनार के शिखर कौन है, बी। इसमें सब मेंशन कर दिए हैं। तो यहां से यहां चलिए, यानी यहां पर कोण कितना 60 डिग्री। अब चलो, तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यहां दिया हुआ भी है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई यानी सीडी का ऊंचाई, सीडी निकालना है। ठीक है। अब देखो बच्चों, जब यहां से एक बिंदु है तो देखिए, तो यहां से ठीक ऐसे एक हॉरिजेंटल लाइन ले रहे हैं यहां, और एक बिंदु ले रहे हैं यहां से लेने से कोई फायदा, चलिए देखते हैं। पहले चलिए इसमें समकोण त्रिभुज डी सी ए में, समकोण त्रिभुज डी सी ए में, चूंकि हमको चाहिए खड़ा, कोण के सामने लंब, और इधर कर्ण से कोई मतलब नहीं, यानी लंब और आधार में यानी टेन थर्टी डिग्री, यानी सी डी बटा का हो जाएगा सी ए। 1030 का मान 1/√3, तो सी डी बटा का हो गया सी ए, है ना। तो सी डी का मान कितना हो गया, इसलिए सी डी चाहे सी ए का मान
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए सी ए बराबर हो गया बच्चों सी डी √3। ठीक है, सी डी गुने √3। अब चलो चलेंगे किसमें, समकोण त्रिभुज बी ए सी, इसको लेने से कोई फायदा नहीं। इसको मिटा दिए, खींच दीजिए, यहां जैसे था। पुनः एगो बी ए सी पेज, पुनः समकोण त्रिभुज बी ए सी में, देखिए बी ए सी, क्योंकि यहां पर भी 90 बन रहा है, तो बी ए सी कितना tan 60 तो ए बी बटा कितना, ए बी बटा ए सी, या सी या जो भी बोल सकते हो, tan 60 डिग्री, तो ए बी बटा सी ए कह सकते हैं। और tan 60 का मान कितना, √3। ए बी दिल है बच्चों 50 बटा सी ए। अब देखो √3, देखिए तो सी ए का मान निकला हुआ है पहले, सी ए का मान कितना, सी डी गुने √3, सी ए का मान कितना निकला हुआ है, सी डी इंटू √3, सी डी इंटू √3, तो क्या हो जाएगा, सी डी गुने √3 गुने √3 बराबर क्या हो गया 50। सी डी का मान इससे आसानी से निकल जाएगा, यानी सी डी का मान कितना हो गया 50 बटा 3, तो 16×48 हाथ मेरा 2 3 चक 18, फिर 3 चक 18, इतना मीटर, यानी किसका, भवन। देखिए भवन, तो भवन की ऊंचाई निकालना था, यानी भवन की ऊंचाई 16.2/3, वही चीज आएगा 16.2/3 भी आएगा। कैसे, क्योंकि 50 में 3 से भाग देंगे तो 16×48, 49 50 2/3 आ जाएगा, यानी भवन की ऊंचाई 16.66 मीटर है ना, वही जो 16.2/3 आंसर में था। चलिए इस तरह से नेक्स्ट जो है अंतिम सवाल, कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। सड़क, मान लो कि सड़क के एक छोरी इधर हो गया, दूसरा छोरी है, और बीच से ऐसे ऐसे क्या है, इस सड़क है कि नहीं, इस सब रोड ऐसे ऐसे आ रहा है, गाड़ी आ जा रहा है, तो कह रहा है कि 2 खंभा, ये मान लो कि ए बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी डी हो गया, दोनों समान लंबाई के हैं, है कि नहीं, बीच में क्या है, रोड है, और रोड पर ऐसे खड़ा खड़ा कैसे दिखाएंगे, तो ऐसे ही दिखाएंगे। कहता है, इसको थोड़ा गिजविज हो गया, थोड़ा ठीक कर देते हैं। बीच में अपना कोई ना कोई साइकिल चला के अपना आ रहा होगा, है कि नहीं।
कैसे ले ले, एक साइकिल पार दे रहे हैं, है ना, साइकिल चला करके अपना कोई आ रहा होगा, बीच में अपना चक्का से साइकिल चला करके इधर से इधर पार कर रहा होगा रोड पर। अब देखिए इन दोनों खंभों के बीच एक बिंदु, अच्छा ये दोनों के बीच में कारा के एक बिंदु लेना है, सी डी, ई एगो बिंदु ले लिया। खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री और क्या कह रहा है 30 डिग्री है। ये दोनों का हाइट सेम है बच्चों, दोनों का हाइट सेम है, दिया हुआ है। लिखेंगे माना कि ए बी एवं सी डी दो समान लंबाई के ए बी तथा सी डी समान लंबाई के, ऐसे लिखेंगे सी डी, लैंग्वेज जरा अच्छा होना चाहिए, समान लंबाई के दो खंभे हैं, ई दोनों के बीच एक बिंदु बिंदु है। अब देखो समकोण त्रिभुज यहां बन गया बच्चों, तो सोचो कि 60 डिग्री का कोण कैसे बना होगा, वो काफी थोड़ा नजदीक रहा होगा क्योंकि खड़ा होगा तभी तो, अगर ई और ऐसे झुकता दूर ले आते तो 60 डिग्री का कोण नहीं बनता। जो दूर रहेगा ना, जो खंभा से दूर रहेगा वो कम डिग्री होगा, और जो खंभा के नजदीक होगा वो ज्यादा एंगल बनाएगा। ये भी एक दिमाग में रखिए कि हकीकत, मान लो कि ज्यादा, अगर हम मान लो कि ऐसे कोई खड़ा है और ऐसे अगर हम ऐसे ज्यादा दूर पर ऐसे हम ले जाएंगे, ये खड़ा है खंभा है और उससे ज्यादा दूर ले जाएंगे तो कोण क्या होगा, कम बनेगा। और जैसे जैसे क्या करेंगे, ऐसे नजदीक करेंगे तो क्या होगा, कोण जो है बढ़ेगा ना, कोण बढ़ेगा कि नहीं। जैसे ये है, दूर ऐसे सटावेंगे तो क्या होगा, कोण बढ़ेगा। इसलिए ई अगर नजदीक है तो ये कोण ज्यादा। अब चलो खंभों की ऊंचाई, खंभों से बिंदु, तो अब समकोण त्रिभुज बी ए ई में tan ही लेंगे, क्योंकि इधर से तो मतलब नहीं, इधर से इधर गाड़ी आ जा रहा था, बीच में लेना था, वो गाड़ी को दिखाया था कि बीच में ऐसे ऐसे रोड के दोनों से बीच से पार हो रहा। tan 30 डिग्री तो क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट एच बटा क्या लिखें, ए। tan 30 का मान कितना, 1/√3 एच बटा ए, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, h√3। पुनः अच्छे चौड़ा रोड भी दिल है, देखिए एक चीज छूट रहा है बच्चों,
80 मीटर चौड़ा रोड है, तो अगर यहां से यहां हम x मीटर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 80 मीटर x। देखिए एक चीज छूट रहा है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो सोचो ए का मान x, देखिए मिस्टेक हो रहा है यहां पर, ए 80 मीटर, ये दोनों ए से सी के बीच में 80 मीटर देल है, और ए से ई हम x माने तो इधर 80 माइनस एक्स हो जाएगा। एक स्टेप और भागना होगा, h बटा x, है ना, इसलिए x का मान हो गया होगा h√3। आप देखो इधर चल रहे हैं पुनः समकोण त्रिभुज DCE में, त्रिभुज DCE में क्या होगा बच्चों, tan 60, तो कौन हो जाएगा h बटा क्या होगा 80 माइनस एक्स √3, HY का हो गया 80 माइनस एक्स। इसमें क्या कीजिए कि x के जगह पर क्या करेंगे, एक पेज ले रहे हैं, √3 HY 80 माइनस एक्स था, और x का मान h√3 है, x का मान h√3 है। h√3 √3 से गुना कर दो, h 80√3 h√3 गुने √3, h 80√3, यहाँ हो जाएगा 3h बराबर, ओहो बार बार इरेजर आ जा रहा है, 80√3, यहाँ का हो जाएगा h√3 गुने √3 बराबर h हो गया 80√3 माइनस 3h बराबर हो गया h, 80√3 h प्लस क्या हो गया बच्चों 3h, तो 80√3 बराबर क्या हो जाएगा 4h, 80√3 बटा 4 बराबर h हो गया, यानी कितना हो जाएगा, कट के यहाँ पर थोड़ा इधर लिख देते हैं, यहाँ पर तो 80, तो यहाँ पर आ जाएगा 20√3, इसलिए h का मान आ गया 20√3 मीटर। देखिए तो कितना था आंसर, h, ये देखिए यहाँ 20√3 मीटर आ गया कि नहीं बच्चों, तो h का मान आ गया, लेकिन अब x निकालेंगे तो x का मान h√3 था, तो यहां से e कितना दूर पर, x बराबर h√3, अब x का मान एगो तो आ गया आंसर, एक आंसर आया h√3 था, तो हो गया 20√3 और गुने √3, यानी 20 गुने 3, यानी क्या हो जाएगा 60 मीटर, अतः 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस क्या हो जाएगा 60 बराबर 20 मीटर आ गया, एगो 60 मीटर एगो क्या हो गया 20 मीटर आ गया। खंभों की ऊंचाई, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, देखिए 20√3 भी आ गया, 20 भी आ गया और 60 भी आ गया, देख लीजिए आंसर, नहीं
20√3 भी आ गया, 60 भी आ गया और 20 मीटर भी आ गया, है कि नहीं। तो इसमें एक चीज दिखा दे रहे हैं कि 20 मीटर यानी सीडी से 20 मीटर की दूरी पर होगा, जिधर किधर उन्नयन कोण 60 डिग्री बना होगा, नजदीक रहा होगा उधर 20 मीटर और जो दूर रहा होगा उससे 60 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप लोग के मैं जो है पूरा क्वेश्चन, चूंकि हाइट एंड डिस्टेंस बताने का मतलब बारीकी से एक एक चीज को दम दम धीरे धीरे, ताकि बच्चे को एक एक पॉइंट समझ में आए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप भी जो है हमारे लिए सिर्फ अपने दोस्तों के बीच में, अपने भाई बहन के बीच में, अपने पड़ोसी के बीच में चैनल के बारे में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।